हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग केवीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं। उसमें हम लोग दोस्तों कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उसका हम लोग एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं केवीएस की कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए हमारा है कीबोर्ड, बी है प्रिंटर, मॉनिटर या फिर सर्वर। अब इसमें पूछा हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे हम अपने डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, वे हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इसमें पहला है कीबोर्ड, प्रिंटर, आउटपुट या फिर मॉनिटर या फिर सर्वर। अब कीबोर्ड हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस, जिससे क्या करते हैं, हम अपने डाटा को इंटर करते हैं। प्रिंटर क्या होता है, ये होता है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है उसको किस में चेंज करता है, ये हार्ड कॉपी में करता है। मॉनिटर क्या होता है, जो भी हमारे डिस्प्ले, जो भी अभी यही क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मॉनिटर कह सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, चीजें हमारे जो भी मैटर है वो क्या हो रहा है, सॉफ्ट कॉपी में डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। और ये सर्वर क्या होता है, ये सर्वर जो होता है नेटवर्क से रिलेटेड होता है, जो क्या होता है, सर्वर के द्वारा ही हम क्या होते हैं, कंप्यूटर के वो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा इनपुट डिवाइस पूछा हुआ, तो हमारा इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के अलावा हमारा क्या होगा, माउस हो जाता है, जॉयस्टिक होता है, माइक होता है। ये सब हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। स्पीकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है डुअल कोर, i7, सिलिरॉन या फिर एंड्रॉइड। देखिए, प्रोसेसर क्या होते हैं, प्रोसेसर ये होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगे होते हैं मदरबोर्ड के साथ में। वो हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बेटर, जितना अच्छा प्रोसेसर हम लगाएंगे उतना ही कंप्यूटर हमारा परफॉर्मेंस उतना बेटर करेगा। जैसे पहले चलता था हम लोग को डुअल कोर, डुअल कोर की स्पीड कुछ स्लो थी, उसके बाद आया कोर i3, कोर i4, कोर i5, कोर i7, ऐसे ही क्या वो अलग अलग चलता चला गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया हमारा प्रोसेसर, वैसे ही हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड बेटर हो गई। देखिए, ये हमारा डुअल कोर क्या होता है, ये प्रोसेसर होता है i7, ये भी होता है सेलिरॉन, ये इंटेल द्वारा बनाया, ये भी होता है। लेकिन एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है, हमारा प्रोसेसर नहीं है। तो हमारा नहीं पूछा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी एंड्रॉइड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है। अगर आपको एमएस वर्ड में कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर कोई भी ऑफिस पैकेज में आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप फाइल मेनू में किस कमांड का प्रयोग करेंगे? पहला है ओपन, सेव, न्यू, इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ दिस। अगर आपको नया कमांड, नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको फाइल मेनू पे न्यू ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। किसका यूज करना पड़ेगा, न्यू का। और अगर आप पहले से बनी हुई कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, सेव ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+N, ये होता है हमारा न्यू के लिए। Ctrl+O होता है हमारा ओपन के लिए, और Ctrl+S होता है हमारा सेव के लिए। तो पूछा हुआ नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग न्यू का प्रयोग करेंगे, न्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट का ओपन हो जाएगा, उसमें अपने वर्ड को टाइप करेंगे, सेव करेंगे, ओपन करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देते हैं। ईथरनेट संबंधित है लैन, वैन, मैन या फिर नन ऑफ दिस। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया और नेटवर्क।
अब ईथरनेट का प्रयोग होता है लैन के साथ। अब लैन का देखिए प्रयोग कहाँ होता है, एक छोटी बिल्डिंग जहाँ पे ऑफिस वगैरह है एक ही बिल्डिंग में है, इसका वो क्या रेंज जो होता है कम से कम होता है 50 to 100 मीटर समझ लीजिए। तो वहां पे प्रयोग किसका करते हैं हम लोग, लैन का प्रयोग करते हैं। लैन के बाद लैन से जो हमारा विस्तृत होता है वो हमारा मैन होता है, जो एक एरिया के अकॉर्डिंग होता है, और उससे बड़ा होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेटर एग्जांपल हमारा है इंटरनेट, जो क्या होता है एक बहुत ही ब्रॉड पूरे विश्व भर में जो हमारे इंटरनेट के प्रोवाइडर जो होता है प्रोवाइड होती है सर्विस प्रोवाइड होती है, वो उसका सबसे बेटर वैन का सबसे बेटर एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट। अब इसमें पूछा हुआ ईथरनेट किससे संबंधित, तो हमारा किससे संबंधित है, लैन से। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित नहीं है। अब हम लोग एमएस ऑफिस वगैरह यूज करते हैं, ऑफिस यूज करते हैं, उसमें डेटाबेस कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या फिर नोटपैड। अब देखिए एमएस एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है, स्प्रेडशीट। एमएस वर्ड जो होता है डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर या फिर क्या कहते हैं हम लोग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक्सेस क्या होता है हमारा, ये होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और नोटपैड क्या होता है, ये तो हमारे उसमें होता है, ये भी डाटा के लिए होता है, लेकिन ये भी क्या कर सकते, इसको वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है हमारा, जब भी हमारा सिस्टम फॉर्मेट होकर इंस्टॉल होता है, जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट नोटपैड वर्डपैड ये ऑलरेडी रहता है। इसमें फीचर्स कम होते हैं। इसका अगर हमको और भी फीचर्स यूज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, एमएस ऑफिस का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं जो हमारे टेक्स्ट को और भी क्रिएटिव करते हैं। तो पूछा हुआ है डेटाबेस से संबंधित कौन है, ये तो हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट। और एमएस वर्ड होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और एमएस एक्सेल यही होता है हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस पूछा हुआ तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी, केबी, जीबी और एमबी। इसको हमको किसमें चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में इसको हमको चेंज करना है। अब इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीबी मतलब टेराबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट और एमबी मतलब हो जाएगा मेगाबाइट। अब देखिए सबसे बड़ा अगर हमारा क्या होता है टेराबाइट, उसके बाद हमारा क्या होता है गीगाबाइट, उसके बाद होता है हमारा एमबी मेगाबाइट, और उसके बाद क्या होता है केबी किलोबाइट। अब 1024 केबी बराबर हमारा क्या होता है 1 एमबी। 1024 केबी बराबर क्या होगा 1 एमबी, जबकि 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। ठीक है, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, जबकि जीबी 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। तो हमारा ये इस असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट या फिर जीमेल। देखिए फेसबुक तो हम काफी टाइम से प्रयोग भी करें, लोग जानते भी हैं ये क्या है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये तो होगा। गूगल प्लस गूगल की ही सर्विस है, गूगल की ही क्या थी, मीडिया थी, सोशल मीडिया थी, गूगल प्लस ये भी क्या है हमारी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑरकुट दोस्तों जब क्या है हमारा, जब फेसबुक नहीं आया हुआ था उसके पहले, जब फेसबुक का चलन कम था, लोग कम जानते, तो उसके पहले उसका यूज करते, किसका, ऑरकुट का प्रयोग करते थे। ऑरकुट में क्या होता था, स्क्रैप वगैरह, टेस्टिमोनियल वगैरह सेंड किया जाता था। ठीक है, तो ये भी होगा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जबकि जीमेल हमारा क्या है, ये तो मेल से संबंधित है। अगर हम आपको, ये क्या है, एक वेबसाइट है जो गूगल के द्वारा क्या की हमें प्रोवाइड की जाती है। जीमेल के माध्यम से हम मेल कर सकते हैं, इसमें अकाउंट बना करके मेल एक दूसरे को कर सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं। इसमें पूछा हुआ सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो हमारा क्या होगा, जीमेल हमारा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब यहां पे क्या फील करेंगे, किस स्क्रीन के नाम से जाना जाता है,
रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या फिर व्यूइंग साइज। जो भी हमारे स्क्रीन पर जो पिक्सल दिखते हैं उसको हम लोग किस में फाइंड करते हैं, किस में जानते हैं, रेजोल्यूशन के अंतर्गत जानते हैं। इसका हमारे मतलब इसमें कितना रेजोल्यूशन है, ऐसे क्या होता है, वो हमारा होता है स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को, पिक्सल की जो संख्या को रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी और तो नहीं होगा, कलर डेप्थ नहीं, उससे संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर ऑफ। MS वर्ड किसका सॉफ्टवेयर है, हमारा एप्पल का है, गूगल का है, एंड्रॉइड का है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। MS वर्ड जो है वो किसका सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये क्या किया गया है, बनाया गया है। इसकी आप लोग जानते ही होंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, MS वर्ड में जस्टिफाई अलाइन के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर आपको मैटर, आपका जो भी डाटा है उसको अलाइनमेंट सेट करना है जस्टिफाई के अनुसार, तो आप किस की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+J, Ctrl+R, Ctrl+V या फिर Ctrl+F। अब देखिए ये होता है Ctrl+J जस्टिफाई, Ctrl+R होता है राइट अलाइनमेंट। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना है तो किसका यूज करेंगे, Ctrl+R। और Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, Ctrl+V पेस्ट। Ctrl+F होता है फाइंड, फाइंड के लिए किसकी का प्रयोग करेंगे, Ctrl+F। इसमें जस्टिफाई के लिए पूछा हो तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+J। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेट एस्केप नेविगेटर क्या है, इंटरनेट ब्राउजर, नेट साइट, हार्डवेयर या फिर पेंटिंग। दोस्तों नेट एस्केप नेविगेटर क्या होता है, ये जिस तरह से हमारा मोजिल्ला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे इंटरनेट ब्राउजर हैं, वैसे ही हमारा नेट एस्केप नेविगेटर भी क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। जो भी हमने क्या कर सकते हैं, सूचना को सर्च कर सकते हैं और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेट ब्राउजर है। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है। इसके अलावा और भी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सब हमारे क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या फिर ट्रांसफरिंग। अगर हम लोग दोस्तों कोई भी चीज डेटा को इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, जो भी हम लोग सूचना को प्राप्त करते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। और उसको नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, कॉपी। अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। जबकि इंटरनेट के माध्यम से अगर हम कुछ प्रोसेस करेंगे, डाउनलोड करेंगे या फिर क्या करेंगे, अपने सिस्टम में प्रोसेस करेंगे सूचनाओं को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने, मतलब कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर प्रिंटर। डिस्क ड्राइव हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर हमारा भी होगा आउटपुट डिवाइस। इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है तो वो हमारा क्या होगा, जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी वही क्या होगा, हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क ड्राइव या फिर ऑप्शन ए। स्टोरेज डिवाइस के कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD रोम। ये सब हमारा क्या है, या फिर ये कह सकते हैं पेन ड्राइव जो होता है, फ्लैश ड्राइव, PD। ये सब हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंकगणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है एएलयू। अब देखिए मेमोरी क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करती है या फिर क्या करती है, सफरिंग करने के काम आती है, या जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसमें प्रयोग होता है। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर हमारा सिस्टम वर्क करता है। अगर हमारे सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो कंप्यूटर लैपटॉप होगा, वो सिर्फ एक खिलौने के समान होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या करते हैं, प्रोसेस जितने भी हमारी प्रोसेसिंग वर्क होता है वो क्या करते हैं, सीपीयू के माध्यम से करते हैं। और सीपीयू का ही पार्ट है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यही जो क्या करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन का कार्य कौन करता है, हमारा एएलयू। और एएलयू इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कितना प्रतिशत जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 100, 300, 500 और 700। आप लोग ट्राई भी कर लीजिएगा कि कितना परसेंट हम लोग मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 500% हम लोग मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अभी इसके पहले हम एक्सप्लोरर का एग्जाम्पल दे चुके हैं। क्रोम ये होता है, फायरफॉक्स ये होता है, सफारी ये भी होता है, गूगल प्लस क्या होता है हमारा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यही नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉप बार ऑफ विंडो ऑन विच द नेम ऑफ विंडो इज रिटन इन नोन एज। जब हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं, जो उसके ऊपर की जो लाइन होती है, उस पर जिसका जो भी हमारी विंडो ओपन होती है उसका नाम लिखा होता है, उसे उस लाइन को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, मेनू बार, स्टेटस बार, या फिर नन ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, हमने एमएस वर्ड को ओपन किया। जब एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, जो सबसे टाइटल में ऊपर के जो टाइटल बार में होता है, सबसे ऊपर वाला जो बार होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। और इस पे क्या लिखा हो रहता है, डॉक्यूमेंट। सब पर अलग अलग तरीके से लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1। एमएस वर्ड में क्या दिखाता है, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिखाएगा। एक्सेल में अलग दिखाता है, एक्सेस में अलग दिखाएगा, और पावर पॉइंट में अलग ऑप्शन दिखाएगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जो टॉप बार होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मेनू बार होता है। या फिर उसके अलावा जो लोग विंडोज 2003 पढ़ते थे उसमें यही में अलग से फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू ऐसा दिया रहता था। लेकिन अभी जो हमारा अपडेट वर्जन आया हुआ है ऑफिस 7 और 10 में, उसमें होम टैब ऐसे करके, होम टैब, व्यू, इंसर्ट टैब, और इस तरह से अलग अलग करके दिया रहता है। इसके बाद स्टेटस बार क्या होता है, जो भी हमारी नीचे सबसे नीचे जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, स्टेटस बार होती है। उस पे पेज नंबर और क्या जो भी इंफॉर्मेशन होती है पेज से रिलेटेड वो क्या होती है, नीचे शो होती है स्टेटस बार पे। और ये हमारा हो गया नन ऑफ दिस, कुछ नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, निकिल, आयरन, या फिर कॉपर। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका सही आंसर ये किसकी बनी होती है, किसकी इस पर किसकी लेयर होती है, तो वो सिलिकॉन की क्या होती है, इस पर लेयर लगी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं ली एन फियोंग, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली, या फिर एन रसेल।
WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक और संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए है कोबोल, ऑप्शन बी है पास्कल, फोर्ट्रैन या फिर बेसिक। अगर हमें वाणिज्यिक कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोबोल। कोबोल क्या होती है? एक हमारी लैंग्वेज, बाकी सभी तो लैंग्वेज है लेकिन यहाँ पे स्पेशली किसी के लिए कहा गया वाणिज्यिक कार्यों के लिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कोबोल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? जो भी हमारे कंप्यूटर आंकड़े की जो त्रुटियां होती हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? ऑप्शन ए है बग, बिट, चिप या फिर बाइट। आंकड़ों की जो त्रुटियां होती है वह बग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर बग जो है वो प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप, डिस्क, प्रिंटर या फिर बस। डॉट मैट्रिक किसका एग्जांपल है दोस्तों? ये डॉट मैट्रिक किसका एग्जांपल है? प्रिंटर का एग्जांपल है। ये हमारे क्या होते हैं? प्रिंटर के एग्जांपल है। क्या है हमारा? डॉट मैट्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? क्या है पहला? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इंप्यूटिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। और जबकि अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? कंप्यूटर के अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो उसके सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती है। जो यूजर उसको इनपुट करता है उसी के आधार पर क्या करता है? वो आउटपुट देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर क्या उदाहरण? हार्डवेयर वे होते हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। ये सब हमारा क्या है? हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर और माउस। अब हमने बता दिया पहले ही, मॉनिटर हमारा क्या है? हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हमारा क्या है? हार्डवेयर। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन ए है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC या फिर बार्क। तो परम जो है, भारत में विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CDAC। इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है? कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की संख्या होती है? 16, 12, 19 या फिर 14। तो फंक्शन की क्या होती है? हमारी स्पेशल की होती है। F1 से F12 तक जो की होती है वो हमारी कौन सी की कहलाती है? कीबोर्ड में ये पाई जाती है F1 से F12। टोटल ये हमारी होती है फंक्शन की। इसकी कुल कितनी संख्या होती है? तो 12 होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम, जब मतलब हमने पिछले की क्वेश्चन में देखा है कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या क्या आएगा। पहला क्या है? कीबोर्ड, DVD, फ्लैश ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। अब देखिए DVD हमारा क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। फ्लैश ड्राइव जिसमें हमारा क्या होगा? पेन ड्राइव वगैरह आएगा, ये भी हमारा क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस होगा। हार्ड डिस्क ये भी हमारा क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस। जबकि कीबोर्ड हमारा क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। नहीं पूछा हुआ है तो इनपुट डिवाइस में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप, मैग्नेटिक कोर या फिर वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, चौथे में
माइक्रो प्रोसेसर ऑफ 5 में किया गया था, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉस का पूर्ण रूप है, डॉस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये भी हमारा डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जैसे कि अभी हमारा क्या है विंडोज 7, विंडोज 10 ये सब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है हमारा ग्राफिक्स से रिलेटेड था, लेकिन जब ग्राफिक्स पे वर्क नहीं होता था, ग्राफिक्स नहीं होता उस समय लोग यूज करते थे किसका, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका, डॉस का प्रयोग करते थे। डिस्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था, हम लोग कमांड का प्रयोग करते थे, जैसे dir कमांड, कॉपी कमांड और टाइप कमांड, SLS कमांड, ये सब क्या होते थे, CLS कमांड। कमांड का प्रयोग करके हम लोग क्या करते थे, अपने फोल्डर को बनाते थे और मूव करते थे और अलग अलग चीजें जितनी भी परफॉर्मेंस हम लोग अभी इजिली कर ले रहे हैं, वो पहले क्या था, सिर्फ कीबोर्ड का यूज करके कमांड का प्रयोग करके हम लोग प्रयोग करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी शुद्ध और ऑप्शन डी क्या है, अन्य। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम। कृत्रिम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।